एनडीए ने अच्छी खासी बहुमत लाई। भाजपा का अच्छा स्ट्राइक रेट रहा, जदयू का भी। मंत्रिमंडल में तो बात बन ही रही थी, बातचीत हो ही रही थी कि इसी बीच एक ऐसे पद को लेकर जदयू और बीजेपी में भयंकर लड़ाई हो रही है। कौन सा वो पद है? तो वो स्पीकर का पद है। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव थे। इस बार कौन बनेगा? जदयू और बीजेपी इस चीज को लेकर आपस में भयंकर लड़ाई लड़ रही है। दोस्तों देखिए, दिखाने के लिए तो इनके पास बहुत कुछ अच्छा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर खिटपिट इतनी होती है कि आधी रात को जदयू के दो बड़े नेता को भागकर दिल्ली जाना पड़ता है। और ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर स्पीकर का पद किसके पास जाएगा? कौन स्पीकर होगा विधानसभा का? कौन स्पीकर होगा इस बार? चूंकि शपथ, अब देखिए परसों शपथ लेना है, क्या कुछ जो है वो होने वाला है, तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है। देखिए, बिहार चुनाव के नतीजों के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। बीजेपी जो है वो घटक दल उसके जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच जो है वो अब ये मंत्रालय का भी बंटवारा ऑलमोस्ट हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता को मंत्री बनाया जा रहा है। तमाम बात सूत्रों की माने तो अब विधानसभा अध्यक्ष के नाम पर पेच फंसता जा रहा है। उस चीज पर पेच सुलझ ही नहीं रहा है। बीजेपी चाहती है कि विधानसभा में स्पीकर उसका हो, लेकिन बीजेपी तो भाई नीतीश कुमार उसकी एक मजबूरी है। नीतीश कुमार को चाह के भी नहीं हटा सकती है। अगर बीजेपी सच में जदयू के बारे में थोड़ा सोचती तो डेप्यूटी सीएम भी उनका रखती, लेकिन बीजेपी दो तीन अपने ही डेप्यूटी सीएम थोपेगी। अध्यक्ष पर भी बीजेपी चाह रही है कि हमारा ही रहे, लेकिन इस बार पर जदयू भी अड़ गई है। इस बात पर जदयू भी ये कह रही है कि नहीं नहीं, कोई नहीं, हमारा ही जो है वो स्पीकर रहेगा। बताऊं आपको कि बीजेपी का क्या तर्क है। बीजेपी अपना तर्क दे रही है कि विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, तो जदयू का जवाब है कि हम विधान परिषद में बीजेपी के पास भी सभापति का पद है। मतलब जदयू ये बोल रही है कि अब भैया विधान परिषद में सभापति जो है वो तो आपके पास है, ऐसे में विधानसभा में जदयू के पास स्पीकर तो होना ही चाहिए, जदयू का स्पीकर होना चाहिए। सूत्रों की माने तो इस पद पर उपजे विवाद को निपटाने के लिए दिल्ली से पटना तक हलचल तेज है। दिल्ली से पटना तक दौड़ रहे हैं बड़े बड़े नेता। स्पीकर पद के लिए कुछ नाम चर्चा में है। बात जदयू की करें तो इधर विजय चौधरी और श्रवण कुमार के नाम चर्चा में है स्पीकर पद के लिए। दोनों ही नेता 17वीं विधानसभा में एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल में थे। वहीं बीजेपी की ओर से प्रेम कुमार का नाम भी रेस में है। बीजेपी की ओर से विजय सिन्हा रिपीट किए जा सकते हैं। बीजेपी की ओर से विजय सिन्हा रिपीट किए जा सकते हैं, क्योंकि डेप्यूटी सीएम के पद अगर बात करें तो सम्राट चौधरी, मंगल पांडे और रामकृपाल का नाम आ रहा है, लेकिन स्पीकर के पद पर विजय सिन्हा, आपस लीजिए, रिपीट हो सकते हैं। जानकारों की माने तो इसकी संभावना कम है। बतौर स्पीकर उनका कार्यकाल विवादों में रहा है। मुख्यमंत्री के साथ ही सदन में बहस हुई थी, तो विजय सिन्हा का कम चांस है, लेकिन चांसेस हैं। सूत्रों के अनुसार बातचीत का जरिया निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जदयू बोल रही है कि भैया सब में तो आपकी मनमानी हो रही है, विधान परिषद में जो सभापति है वो भी आपके है, तो ये तो कायदे से हमारे पास होना चाहिए। लेकिन बीजेपी नहीं मान रही है। बीजेपी बोल रही है कि नहीं नहीं, वो भी हमारे पास होगा, हम भी वो भी हमारे ही आदमी होंगे। सूत्रों के अनुसार बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा दिल्ली में बैठे हुए हैं। संजय झा ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की। दोनों ही नेता आज ही पटना पहुंचेंगे। उनके साथ बीजेपी के बिहार प्रभारी, कुर्मी जाति से आने वाले नीतीश कुमार से भी मुलाकात किए थे। धर्मेंद्र प्रधान भी आएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि भैया आपने बहुमत तो ले आई, लेकिन अब आप में लड़ाई शुरू होगी ना। मांझी कह रहे हैं कि 5 विधायक लेके इंसल्टिंग फील हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार सीएम बनेंगे कि नहीं, इस बात पे गुस्सा जाते हैं। चिराग पासवान पहले 5 सांसद लेके घूमते थे, अब 19 विधायक लेके घूमेंगे। तो और डेप्यूटी सीएम के पद पर भी, तो अब तो असली लड़ाई शुरू होगी। अब
वो घड़ वाली लड़ाई होगी कि हमें भी पूरा हिस्सा चाहिए। देखने वाली बात होगी कि किसके पास ये अध्यक्ष वाली जो है वो कुर्सी जाती, और अगर बीजेपी के पास गई तो आप ये भी देखिएगा कि बीजेपी सीएम भी अपना कुछ दिनों में दे देगी। इस खबर के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव परिणाम पर उनके हक में नहीं आया है, जनता से माफी मांगी, उपवास भी करेंगे, हार स्वीकार करें। तो उनका अपना है, जनता उनको देखेगी, तो जनता से उनका कमिटमेंट था ना, कोई हम लोगों से तो कोई कमिटमेंट था नहीं, जनता से बड़े बड़े बातें किए थे, बोले थे 25 सीट जदयू समेट जाएंगे, लेकिन अब बोल रहे हैं कि माफी मांग रहे हैं, नहीं हम अपनी बात जनता को पहुंचा पाए हैं। तो ठीक है, रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। वो तो बोल रहे हैं कि जो 10-10 हजार रुपया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बोला गया है, दिया गया है, 2 लाख अगर दे दिया जाएगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सरकार ने कहा है कि जो लोग रोजगार में रुचि दिखाएंगे, जिनको रोजगार करने में सक्षम हो पाएंगे, स्वरोजगार योजना के उसको 2 लाख तक हम सरकारी मदद पहुंचाएं। अब कितने कितने लोग उसमें अप्लाई करते हैं, अभी तो पूरा फर्स्ट फेज का ही खत्म नहीं हुआ, होगा ही, सबको होगा। नहीं, उनको शक लग रहा है कि नहीं दिया जाएगा, सरकार के द्वारा सिर्फ लालच दिया गया है चुनाव समय। अब नीतीश कुमार जी ने तो ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जो आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया। और सर, कल आरजेडी की बैठक हुई, उसमें चर्चा हुआ कि ईवीएम में पहले से ही 25-25 हजार वोट सेट किए गए। अब ये सब तो लोग अपवाद ढूंढ रहे हैं, एक्सक्यूज बना रहे हैं, सब विधवा विलाप है। 25,000 वोट पहले से सेट था, अब बंगाल जीत जाते हैं और कर्नाटक जीत जाते हैं, हिमाचल जीत जाते हैं, तेलंगाना जीत जाते हैं, तब नहीं बोलते हैं, तब तो नहीं बोलते हैं। ये सब बेकार बात है। लेकिन कल समीक्षा बैठक तेजस्वी यादव बुलाए, कुछ बोले नहीं, उन्हें विधायक दल का नेता तो राजद चुन लिया, लेकिन उनके लोग कह रहे हैं कि वोट तो चोरी हुआ ही है इस चुनाव में, सारे चीज सेट थे पहले से ही, लोगों ने वोट खरीद लिया, लेकिन पहले आप लोगों ने पैसा ट्रांसफर किया है सारे महिलाओं के खाते में। पता नहीं किनको क्या इन्फॉर्मेशन है, सबसे ज्यादा टिकट जनता ने जवाब दे दिया। जनता की अदालत में हम लोग थे, जनता ने उनको जवाब दे दिया है, करारा जवाब दिया है। अब अपना उनको जो कहना है कहें। ये नीतीश कुमार की विनम्रता, शालीनता और विकास का वोट है। सर, एक अंतिम सवाल लेंगे, तेजस्वी अभी तक हार स्वीकार नहीं किए हैं, वो कुछ बोल कर लेंगे। एक अंतिम सवाल लेंगे, अब आप लोग शपथ की तैयारी कर रहे हैं, सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि अब पेज फंसा हुआ है, एनडीए में भी अध्यक्ष पद को लेकर बातें चल रहे हैं कि पेज फंस गया है बीजेपी और जदयू में। किस पद को लेके? बीजेपी में विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर देखिए ना अब क्या होता है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ रिजॉल्व, कहीं कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। बीजेपी और जदयू में किस पद को लेके? बीजेपी में विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर देखिए ना अब क्या होता है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ रिजॉल्व, कहीं कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है।